सिग्नल इंटेलिजेंस क्या है कि हमारे जो ISPR की ब्रीफिंग में जो हमारे AVM साहब थे, औरंगजेब साहब, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप चलाई। हाँ, वो क्या था यार? अब वो ऑडियो क्लिप चलाई कि जो आपके रफ़ाल का जो स्क्वाड्रन लीडर था, वो जिसे हमने रफ़ाल को मारा, उसे कह रहा था व्हाट्स योर लोकेशन, बिकॉज दैट वाज हिट। और वो उसके पास वो जो था वो उसे पूछ रहा था कि वेयर आर यू, राइट? एंड अपेरेंटली दैट शोज कि वी हैक्ड इनटू द कॉम सिस्टम्स। ये कैसे हुआ? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि इट्स अ वेरी कॉमन सिग्नल्स इंटेलिजेंस थिंग। तो वी एक्चुअली हैक द communication systems as well. We could see, we could hear them. We could hear them. This is a very advanced sort of thing, and this is what I am calling multi-domain operation, जिसमें आपके पास signals intelligence थी, signal intelligence में hacking आ जाती है। दूसरी बात आपके पास जो थी वो सैटेलाइट रियल टाइम सिस्टम से जो चाइनीज़ और पाकिस्तान ने मिलके डेवलप किए हैं। वी हैड वेरी गुड एक्सेस टू इट, और जिसकी वजह से हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी हमारा पायलट जो 100-150 किलोमीटर पे है और वो दूसरा उनका इंडिया का पायलट जो अपने ही मुल्क में 200-250 किलोमीटर तक है, तो उसे पूरा एक इमेज सामने आ रहा है। J10 हैज़ एक्सीलेंट नोज रेडार्स, जिससे उसकी अवेयरनेस बढ़ी थी। तो पायलट हैज न्यू के व्हाट वाज, एंड इट वाज एब्सोल्युटली केयरफुली कैलिब्रेटेड बाय एवॉक्स। एवॉक्स एक जहाज़ होता है जो हर वक्त उड़ता रहता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं जो कि अभी हो रहा होगा, तो इसमें पीछे एवॉक है, आपके ये सारी फॉर्मेशंस जारी हैं और इस पे काम हो रहा है। तो आपके पास पाकिस्तान ने जो है, अगर आप ये देखें तो ये ऑपरेशन भावलपुर जो है और से लेके टॉप आज़ाद कश्मीर तक हमने ये लड़ा, और हमारे इसमें 7 फॉर्मेशंस थी ना, और इंडिया के पास जो थी 8 फॉर्मेशंस थी। और मुझे ये लगता है कि रफ़ाल जो आपने मारे, विच वॉज द बेस्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन, 4.5 जनरेशन प्लेन था, वो दे नेवर न्यू व्हाट हिट देम। तो जो डॉग फाइट की इस्तिलाह है वो आमने सामने की होती है, जो मूवीज में दिखाते हैं ना। बेसिकली वी स्नाइप्ड, वी स्नाइप्ड देम, स्नाइपर अटैक जो होता है, क्योंकि आपने 190 किलोमीटर 150 किलोमीटर से मारा, तो वी स्नाइप्ड, दे डिडंट न्यू व्हाट वाज हिलने का भी टाइम नहीं था, इसका मतलब है। फ्रॉम व्हाट वी नो इज उन्हें उनके पास 20 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से आ रहा था, उसे हुआ तो डिडंट हैड द टाइम टू मैन्यूवर, and they lost 6+1 planes, unprecedented at that time, and this was the excellence of the Pakistan Air Force. Or this is what we had been training from last God knows how many years, but apparently what we know is that जो ecosystem है backed by AWACS, electronic warfare, multi-domain operation जिस पे हमने बात करते हैं, थर्ड एलिमेंट इज ऑफ कोर्स सिग्नल इंटेलिजेंस, ऑल वर्कड एट दे। तो ये कोई तुक्का नहीं था कि आपने ऊपर से नीचे, दिस वाज हार्ड वर्क। एंड आई विल टेल यू वन थिंग दानियाल, दीज पायलट्स विच वी हैव, उन्होंने चाइनीज़ के साथ भी, जो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एयरफोर्स जो कि हर एयर शो में जाती है, वो अपने एक्सरसाइजेस में जाती है। तो वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन राफेल्स विद फ्रेंडली कंट्रीज हु हैव बॉट इट, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, मैं कतर का नाम लूँगा इसमें, और डिफरेंट जो है पाकिस्तान ने F-16 के साथ, अमेरिकन के साथ से लेके ब्रिटेन के साथ, चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ ये वॉर गेमिंग में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया था। तो वी एग्जैक्टली न्यू our response time at that time, and you know, very professional professionalism was showed by Pakistan Air Force. And what we know right now is that जो राफेल्स थे जब वो गिरने शुरू हुए, तो I am again using the इस्तिलाह कि they were sniped because they didn't knew what happened. MiGs Mirage भी गिरा उनका, फिर
एक SU-30 भी उनका गिरा और एक मेल UAV जो बड़ा ड्रोन होता है वो भी आपने गिराया, हम और गिरा सकते थे। अच्छा, जब ये पैनिक हुआ तो अपेरेंटली देयर वाज समथिंग, वी जैम्ड देयर रेडार्स एंड कम्युनिकेशंस टू, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है। तो आपके जो उनके मिराज थे, दे डिडंट नो व्हाट टू डू, सॉरी जो उनके रफाल्स, दे डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड दे कभी भी आप अपना फ्रंट जो मेन फाइटर जहाज है फ्रंट पे नहीं लाते, तो इन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करना शुरू कर दिए थे। वी न्यू व्हाट हैज़ हैपेंड, और फिर उन्होंने अपने फॉर्मेशंस जो हैं वो पीछे कर लिए, एंड वी at that time on the 10th and 11th and 12th we had complete or semi air dominance over certain sectors in India. बहुत सारे इंडियन सोच रहे होंगे यार ये क्या फेंक रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या चीज़ें कर रहा है। Do not believe me, but point is कि it was the Americans थ्रू द फ्रेंच सोर्सेज, और आपके कुछ 1-2 महीने में सब चीज़ें साबित हो जाएंगी कि क्या हुआ। अच्छा, ये भी साबित हो जाएगा कि कितने रफायल थे। 3 रफायल जो हैं वो देखिए, व्हेन पाकिस्तान सेज 3 तो इट मीन्स के दे हैव नॉट जस्ट इंटेलिजेंस बट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड सोर्सेज एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। हमने उनके हीट सिग्नेचर्स अपने रेडार पे दिखा दिए कि हमने मारे। उसके बाद हमने रैकेजेस जो हैं उसमें इंडिया कहते हैं जी हमने डमी ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे जो हीट सिग्नेचर इमिट कर रहे थे, और आपने वो रफाल नहीं थे, वो कुछ और थे, डमी प्लेन्स थे। और अपेरेंटली तो डमी प्लेन्स के साथ इजेक्शन सीट्स तो नहीं आती ना, राइट। तो वी शोड पिक्चर्स भटिंडा में, आपके डिफरेंट श्रीनगर पे